नमस्कार सभी को। आज की आपकी कहानी है पारस का पत्थर। वन में एक आश्रम में एक बहुत ही ज्ञानी साधु रहते थे। ज्ञान प्राप्ति की लालसा में दूर दूर से छात्र उनके पास आया करते थे और उनके पास में आकर आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त किया करते थे। आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वालों छात्रों में से एक छात्र बहुत ही आलसी था। उसे समय व्यर्थ गंवाने और आज का काम कल पर टालने की बहुत बुरी आदत थी। साधु को इस बात का ज्ञान था, इसलिए वे चाहते थे कि शिक्षा पूर्ण कर आश्रम से प्रस्थान करने से पूर्व वह छात्र आलस्य छोड़कर समय का महत्व समझ जाए। इसी उद्देश्य से एक दिन शाम के समय में उन्होंने उस आलसी छात्र को अपने पास बुलाया और उसे एक पत्थर देते हुए कहा, पुत्र, यह कोई सामान्य पत्थर नहीं है, बल्कि पारस का पत्थर है। लोहे की जिस भी वस्तु को यह छू लेगा वह सोना बन जाती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए 2 दिनों के लिए ये पारस पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इन 2 दिनों में मैं आश्रम में नहीं रहूंगा। मैं पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने एक मित्र के घर जा रहा हूँ। जब वापस आऊंगा तब तुमसे ये पारस पत्थर ले लूंगा। उसके पहले जितना चाहो उतना सोना बना लो। छात्र को पारस पत्थर देकर साधु अपने मित्र के गांव चले गए। इधर छात्र अपने हाथ में पारस पत्थर देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा मैं इतना सोना बना लूंगा कि मुझे जीवन भर काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और मैं आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पाऊंगा। उसके पास 2 दिन थे। उसने सोचा कि अभी तो पूरे 2 दिन बचे हुए हैं। ऐसा करता हूँ कि एक दिन आराम कर लेता हूँ। अगर पूरा दिन सोना बनाता रहूंगा, इस तरह एक दिन उसने आराम करने में बिता दिया और अगले दिन फिर उसने सोने बनाने की सोची। जब दूसरा दिन आया तो उसने सोचा कि आज बाजार जाकर ढेर सारा लोहा ले आऊंगा और पारस पत्थर से छूकर उसे सोना बना दूंगा। लेकिन इस काम में अधिक समय लगेगा नहीं, इसलिए पहले भर पेट भोजन करता हूँ, फिर सोना बनाने में जुट जाऊंगा। भरपेट भोजन करते ही उसे नींद आने लगी। ऐसे में उसने सोचा कि अभी मेरे पास शाम तक का समय है, कुछ देर सो लेता हूँ। जागने के बाद सोना बनाने का काम कर लूंगा। फिर क्या, वह गहरी नींद में सो गया। जब उसकी नींद खुली तो सूर्य अस्त हो चुका था और 2 दिन का समय पूरा हो चुका था। साधु आश्रम लौट आए थे और उसके सामने खड़े थे। साधु ने कहा, पुत्र, सूर्यास्त के साथ ही 2 दिन पूरे हो चुके हैं। तुम मुझे वह पारस पत्थर वापस कर दो। छात्र क्या करता, आलस के कारण उसने अमूल्य समय व्यर्थ गवा दिया था और साथ ही धन कमाने का एक सुअवसर भी उसने अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे उसने अपना जो एक अवसर था वो गवा दिया और समय के महत्व को वह नहीं समझ सका और 2 दिन मिलते हुए भी उसने दोनों दिनों को बर्बाद कर दिया। वह अब मन ही मन बहुत पछताने लगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे समय का ध्यान रखना चाहिए था कि समय का कितना महत्व होता है। उसी पल से उसने निश्चय किया कि
अब जिंदगी में कभी भी आलस नहीं करूंगा, क्योंकि उसके आलस की वजह से वह पारस मणि से जो भी चीजें बना सकता था, लोहे को छूकर सोने की वह नहीं बना पाया था। इसलिए उसने प्रण लिया कि अब वह समय का पूरा ध्यान रखेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में उन्नति करना चाहते हो तो आज का काम कल पर टालने की आदत बिल्कुल छोड़ दो। समय जो है वो बहुत ही अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना गवाया जाए, क्योंकि एक बार हाथ से निकल जाने के बाद समय कभी दोबारा वापस नहीं आता है। धन्यवाद।